तीसरी बात परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे घावों को, घाव मतलब वूंड, इंग्लिश में लिखा है यहां पर वूंड। अब वूंड क्या है? कोई हार्म डन टू इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग यूजुअली कॉज्ड बाय वन और मोर अनप्लीजेंट इवेंट्स। मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको मेंटली और इमोशनली आपको क्या कर दें, कहीं ना कहीं आपको घाव दे दें। घाव केवल वही नहीं जो चोट लग जाती है, रगड़ लग गई, वो घाव है। घाव आपके यहां पर भी है। पास्टर जी भूल नहीं पा रहा इस बंदे को, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो एक घाव है। पास्टर जी सबको माफ कर दूंगा, इसको नहीं करूंगा, घाव है एक। कितने लोग समझ रहे हैं? घाव केवल वो ही नहीं जिनके आप मरहम पट्टी लगाते हो, घाव वो भी हैं जो आपके अंदर आपने लगाए हुए हैं। किसी अनप्लीजेंट इवेंट्स, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे वर्ड्स जिसके द्वारा कई बार आपने ठोकर खाई है और दूसरों को भी ठोकर खिलाई है। सब यही हैं। हम आखिरकार इंसान हैं। कई बार मेरे शब्दों से भी आपको ठोकर लग सकती है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं उन घावों को चंगा कर दूंगा। अब घाव चंगा हो गया, अब आप उस खुरंट को उखाड़ उखाड़ के दोबारा घाव को वापस रीजनरेट करो, ये आपकी गलती है। हालेलुया, समझे? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें हीलिंग दी है, मेंटली हीलिंग, अभी तुम्हें हीलिंग है। परमेश्वर, पास्टर जी मैं सुबह से सरदर्द था, बड़ी टेंशन थी, भवन में आई, परमेश्वर ने छुआ, अब टेंशन डिप्रेशन चली गई। अच्छा, अब क्या? अब घर जाते साथ ही फिर चिमटा उठा के फिर वापस लाऊंगी। समझ रहे हो? यही मिस्टेक है। अब परमेश्वर ने चंगा किया तो अब उस चंगाई के अनुसार अपने माइंडसेट को बदल के जीना शुरू करना भी आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया! प्रभु ने डिप्रेशन निकाल दिया, अब मैं घर जाऊंगी, उन चीजों से जिनसे डिप्रेशन पैदा होता है उन चीजों को हटाऊंगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अब घर जाके फिर से यहां पे आए थे, बड़ी खुशी खुशी आनंद के साथ वर्शिप की, चंगे हो गए। घर जाके फिर से बैठी हुई है सास, फिर से बैठी हुई है, कोई बैठा हुआ है, फिर से इधर उधर की बातें करेगा, फिर से घाव को जनरेट। आप क्या करोगे? आपकी जिम्मेवारी है शांति को रखना, आपकी जिम्मेवारी है उस समय पर क्रियोस न मचाना, आपकी जिम्मेवारी है ओहो जो आनंद मेरे अंदर है मैं उसे खोने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, बोलने दे, बोलने। मन में आपने ऐसे बातें करनी है, वो बोल रही है, बोल बोल के चुप हो जाएगी, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी कंप्लीट स्टेट में पहुंच गए हैं, वहीं पर आपको पहुंचे रहना है, वहीं पर आपको मेंटेन रहना है। हालेलुया! प्रतिदिन। अब संडे गया, संडे में तो मजा आया, खूब वर्शिप हुई, गवाहियां सुनी, लेकिन मंडे को फिर से शैतानी अटैक, ट्यूसडे को और बढ़ गए, वेडनेसडे को तो बेलन चिमटे उठ गए, सैटरडे को तो ऐसी बंदवाई आ गया, आज मैं नहीं जाती, बहुत ही परेशान हो गई। यही शैतान चाहता है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? संडे को हीलिंग लो, सबत को तुमने हीलिंग ली, ठीक है, लेकिन मंडे से सैटरडे उसको मेंटेन रखना, हेल्थ में रहना, ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। आमीन। नहीं तो आप भी तंग आ जाओगे, मैं भी तंग आ जाऊंगा। क्या हो गया यार, लेहैंड कर गए, अभी तो 1200 लोगों का लेहैंड हुआ, फिर से 1500 खड़े हो गए, 1500 का हुआ, फिर से 2000 खड़े हो गए। क्या हो रहा है ये? क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को यहीं तक रखा कि मुझे चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, लेकिन चंगाई मिलने के बाद फिर से पाप मत करना, इसके ऊपर काम किया ही नहीं।
हीलिंग मिली, परमेश्वर ने छुआ, आत्मा ने भर दिया, राबा शाठा भा, मजा आ गया, परमेश्वर के प्रेजेंस मेरे अंदर है। बाहर गए, फिर से आ गया फोन, फिर से आ गया व्हाट्सएप, फिर से वो पाप को खींचने वाली चीजें, फिर से दोस्त आजा, मौसम बढ़िया हो रहा, बारिश का लगाते हैं 2-2 पैक, फिर से आजा घूमते हैं, व्यभिचार करेंगे। आप समझ रहे हो, ऐसे जो पाइपलाइंस हैं उन्हें आपने काटी नहीं, इसलिए आपको हीलिंग लगातार, और जब तक प्रभु ना आए तब तक शायद चाहती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि हीलिंग और हेल्थ डिफरेंट है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो आपको अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ देना चाहते हैं, कंप्लीट वेलबींग में आपको परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं। आज कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, आज कोई तो है जिससे परमेश्वर कह रहा है फिर से पाप में मत जाना। आज कोई तो है जिससे परमेश्वर कह रहा है फिर से जाके चुगलियां मत खाना, फिर से जाकर विरोध मत करना, फिर से जेलसी मत रखना, फिर से अपने मन में जो है ना क्षमा करने वाला आत्मा मत रखना। क्यों? परमेश्वर चाहते हैं, आज परमेश्वर उतरे हैं देने को यीशु शिफा उतरा है। आज शिफा तो आपको मिलेगी, लेकिन उस शिफा के बाद आपको क्या करना है, आपकी भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल है। आमेन। इसी को तो कोइनोनिया बोलते हैं। परमेश्वर ने अपने काम को किया, लेकिन आपको भी उसकी संगति में आकर अलाइन होना है और मर्जी को समझना है। आमेन। सो आपका घाव हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट, आपका ब्रेकअप हो जाना, आपने दोस्ती तो वैसे वचन के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, लेकिन वो टूट गई तो क्या है, एक इवेंट है। अब उस इवेंट को पकड़ के शैतान चाहता है कि आप अपने डिप्रेशन में रहें, आप आत्महत्या की सोचें, आप अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करें, आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, आप अपने आप को ऐसा समझे कि तुझे कोई लाइक नहीं करता इसलिए वो तुझे छोड़ गया। अरे वो गया है तो परमेश्वर कुछ बेटर देने जा रहा है यीशु के नाम में। अरे वो तेरे लायक नहीं था जो तुझे छोड़ के चली गई है। परमेश्वर जब तुझे देगा वो बेस्ट होगी। आमेन। माइंडसेट रख, डिप्रेशन को त्याग दे, लीव कर। कुछ गलतियां तेरी भी रही होंगी, कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। हालेलुया। लेकिन आगे के रास्ते को कैसे तय करना है। आमेन। मैंने बताया शैतान आपको पास्ट के क्रूज पे मारता है, फ्यूचर की टेंशन के क्रूज पे मारता है, आपके प्रेजेंट को बुरा कर देता है। लेकिन वचन कहता है आज का दिन, कौन सा? कल का, परसों का, आज का। संडे यानी संडे का दिन, मंडे यानी मंडे का दिन। पास्ट की टेंशनों से, पास्ट के इवेंट्स को अपने जीवन से खदेड़ दो, क्योंकि यहोवा कह रहा है मैं तेरे घाव से तुझे चंगा करूंगा। वो घाव में तेरे पट्टी बांध रहा है आज यीशु के नाम में। वो घाव चंगा होने के बाद उस घाव को वापस उखाड़ने की कोशिश मत करना। वो चंगा हो जाए उस पे हाथ लगाना बंद कर, प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। और कैसे वो घाव पड़ा था उस इवेंट को समझ और उससे सीख ले और उसे रिपीट मत कर। आमेन। हाँ देने को यीशु शिफा। सो क्या करते हैं ये इवेंट्स, क्या करते हैं आपकी लाइफ में? जब ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, घर में लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आपके रिज्यूम को फेंक दिया, आपको जॉब नहीं दी, आपका सरकारी पेपर जो क्लियर होना था वो नहीं हुआ प्रार्थना के बावजूद भी। ऐसी इवेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन उन इवेंट्स से क्या करना है? आपको परमेश्वर से घावों को वो आपके चंगा करेगा। आमेन। सो परमेश्वर क्या करेगा? उस डिस्ट्रेस से, उस डर से आपको निकालना चाहता है, उस फ्रस्ट्रेशन से आपको निकालना चाहता है।
वो प्रोग्रेस जो आप नहीं कर पा रहे, वो इनएबिलिटी से आपको निकालना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सो आनंद को मत जाने दो। शैतान यही करना चाहता है। फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे बच्चा होगा, होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अरे नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, स्वर्ग जाएंगे यीशु के साथ। आमेन। सो शैतान आपको ऐसी चीजें बार बार उलझाना चाहता है। वचन यही कहता है, हर एक उलझाने वाले पाप से, हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके जिस दौड़ में तुझे दौड़ना है, धीरज से दौड़। हालेलुया। दौड़ता रहे। आमेन। मैं तो भागता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, कुछ होगा, कुछ नहीं भी होगा, ये टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, प्रार्थना करना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन देना ना देना उसकी मर्जी। अय्यूब के समान वो दे ना दे, उसी ने दिया, उसी ने लिया, वो परमेश्वर है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर बचाए तो बचाए, अगर ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है। बाप, अगर नहीं हुआ ना 7 संडे में देखिए तो पास्टर जी ने रखे तो 7 संडे डिलीवरेंस के, ना हुए ना फिर बताएंगे, आने गए नहीं, परमेश्वर को छोड़ दें। क्या करोगे उससे रूठ के? हाँ, यीशु ने कहा क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? कहते हम कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। ये असली चेले है। वो चेले खाना पीना खा के, लंगर खा के, चंगाइयां लेके उड़ गए, लेकिन ये चेले असली थे। कहते जीवन की बातें तो तेरे पास है। हमारी हीलिंग मिरेकल अच्छी बात है, उनसे हमारा फेथ बढ़ता है, लेकिन ये जो जीवन की बात है, अनंत जीवन की बात है, मैं तो रब्बी इसलिए तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कौन सी डाली कायम रहेगी? जिसकी मसीह यानी वचन बुनियाद होगी। इसको बुनियाद बना लो अपनी। हालेलुया। हालेलुया। इसको क्या बनाना है? अपनी बुनियाद। बुनियाद। नींव आपकी वचन हो, हीलिंग ना हो, मिरेकल ना हो। प्रभु के पीछे आए, 7 संडे काउंट मत करना। 7 संडे जब खत्म हो जाए कहना कोई बात नहीं परमेश्वर, शायद 8वां संडे मेरे मिरेकल का संडे होगा, मैं 8वें में भी जाऊंगी और हील हो जा। हालेलुया। हालेलुया। सो आपको समझना है। चौथी बात, आउटकास्ट। जो वर्ड यहां पर आया है आउटकास्ट, यानी ठुकराई हुई, रिजेक्टेड की हुई, जिसने डिनाइड किया हो एक्सेप्टेंस। कई बार आपको लोग ग्रहण नहीं करते, आप लोगों के घर में प्रचार करते हो यीशु उद्धार करता, उसने मेरे, आप रिजेक्ट कर देते। लोग कहते हैं उड़ जा यहां से, भाग जा। रिजेक्शन फेस कर लेना। हालेलुया। प्रभु के कारण आप ठुकराए हुए हो सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी आपके घर से कम मिल सकती है। आपके लोग, आपके माँ बाप आपके खिलाफ हो सकते हैं। आप अपने आप में इग्नोर्ड महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, हाँ परमेश्वर कह रहा है, हाँ क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिहोन, उसकी चिंता कौन करता है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करेगा, यहोवा की ये वाणी है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 62 उसकी 4 से 5, 62, 62। ओ देने को यीशु शिफा। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है,
वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें समाज में तिरस्कार त्यागी होना तो पड़ता है। प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण लोग तो तुमसे बैर करते हैं, लोग तो तुम्हें छोड़ देते हैं, ब्रेकअप तो तुम्हारे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो राजा, वो यीशु तुम्हें वापस सुहागिन करेगा, तुमसे शादी करके तुम्हें स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा और तुम्हें चुन लेगा। फिर तुम ठुकराई हुई ना कहलाओगी, बल्कि सुहागिन यीशु के साथ रिश्ते के में कहलाओगी। हालेलुया। हालेलुया। उसके बच्चे कहलाओगे, फिर तुम अनाथ नहीं कहलाओगे, वो तुम्हें अपनी गोद में लेगा। हालेलुया। सो आनंद रखना जब आउटकास्ट हो तुम्हारा, जब सामाजिक लोग तुमसे आउटकास्ट करें, तुम्हारा हुक्का पानी बंद करें, तुम्हें मसीह के कारण तुम्हें सताएं, उस समय आनंदित रहना, हीलिंग में बने रहना। आमेन। आमेन। क्या बताया मैंने? जब रिजेक्शन हो, जब लोग आपको घाव दे, तो अपने ओरिजिनल स्टेट में, हेल्थ में बने रहना। सब यही है, क्योंकि अगर आप आउटकास्ट होने की वजह कि लोगों ने क्या किया, आपको निकाल दिया, आपने प्रभु के बारे में बताया, लोगों ने आपको भगाया घर से बेइज्जती करके, अब उस बेइज्जती के बाद घर पहुंच के टेंशन डिप्रेशन में नहीं बैठना। समझ रहे हो? ऐसा नहीं सोचना अरे बेइज्जती कर दी और रोने लगे, ये वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए, अब नहीं सुनाऊंगा, ये वो। आप समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं। परमेश्वर कह रहा है इस समय क्या करना, अपने हेल्थ में बने रहना, डिवाइन हेल्थ जो परमेश्वर ने दी है, बने रहना। कोई बात नहीं प्रभु, इसने मेरा तिरस्कार किया, इसे क्षमा कर, इसकी आंखें खुले ताकि ये तुझको देख पाए। मैं इससे लड़ना नहीं चाहती, मेरा पति मुझे मार रहा है, मैं इससे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसके मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि ये आपके तेजस्वी सुसमाचार को देख सके, आपको ये जान सके। आपने प्रार्थना ओरिजिनल स्टेट में रहे। मैंने क्या कहा? ओरिजिनल स्टेट क्या है? आपका फिजिकल चंगा रहना, आपका मेंटल चंगा रहना और आपका दूसरों के प्रति व्यवहार करना। हालेलुया। सो आपको हेल्थ अपनी बना के रखनी है। प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशन आएगी, परिस्थितियां आएंगी, शैतान अपने प्लॉटिंग करेगा, लेकिन आपको अपनी जगह पे ठहरे रहना है, शांति में रहना है, आनंद में रहना है। तभी वचन कह रहा है जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, इसे बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आनंद ये नहीं है कि हम बीमार हैं, हमारा आनंद ये है कि इस बीमारी से प्रभु हमें चंगा करके वापस चंगाई में लेके जा रहा है, वापस उस हेल्थ में लेके जा रहा है, वो हमारे घावों को पोंछ रहा है, वो हमें, जो हम रिजेक्शन में हैं, वो हमें वापस सुहागिन कर रहा है, वापस हमें बेटा बेटी बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं उसमें बने रहने के लिए? तैयार है हेल्थ में बने रहने के लिए? हेल्थ मतलब समझ रहे हो? फिर से कोई करेगा ना तो भड़कना मत, फिर से कोई तुम्हें छेड़ेगा, चुटी मारेगा, भड़कना मत, शांति रखना मन में, आनंद को बनाए रखना, प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहना, वो हील करेगा, तुम्हारे घाव को वो चंगा करेगा। आमेन। आमेन। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तुम्हारे घावों के ऊपर तुम्हें चंगा करूंगा, वो तुम्हारे घाव से तुम्हें चंगा करेगा। क्या हुआ पास्टर जी, उसने मेरे विषय में ऐसी ऐसी बातें की थी? कोई बात नहीं, वो तुम्हारे घाव को चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हीलिंग आज लें परमेश्वर से, लेकिन जब हीलिंग आ जाए तो हेल्थ को मेंटेन करें, शरीर चंगा, पाप को दूर करें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने मन में बैर विरोध सब कुछ निकाल दें, अपने माइंड को स्वस्थ रखें, रिजेक्शन, फियर, डर, एंजाइटी, इन सारी चीजों को, टेंशन, डिप्रेशन को खत्म करें और प्रभु की ओरिजिनल स्टेट में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी करें। हालेलुया।
हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारे भले काम देखकर वो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। यही तो हेल्थ चाहता है परमेश्वर, तुम्हारे भले काम। 2 घंटे अन्य भाषा तो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जब कमरे से निकली तो कुछ और ही था सर पे। आज तो फोड़ दूंगी इसको, समझ रहे हो? उस व्यवहार से निकल जाओ। ये हेल्थ कंप्लीट हेल्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे प्रियो कि चंगाई लेनी है, लेकिन चंगाई के बाद उस छुटकारे के माइंडसेट में पहुंचना है। आमेन। आमेन। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, तुमने खूब रात में मोमबत्ती जला जला के पढ़ के लाइटों में पढ़ के डिग्री तो ले ली, लेकिन अब डिग्री के बाद जो जॉब की कुर्सी तुम्हें मिलनी है उस पे विराजमान हो नहीं पा रहे तुम। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि जो गद्दी तुम्हें मिली है उस पे तुम बैठ पाओ और सस्टेन कर पाओ उस ग्लोरी में। आमेन। आमेन। समझ रहे हो? जो मैनेजर की कुर्सी तुझे मिली है वो मैनेजर की कुर्सी को बनाए रखना। ऐसा ना हो कि तेरे कामों के कारण तेरा डिमोशन हो जाए। यीशु ने कहा कि चंगाई तो तुझे मिली है 38 साल के बाद, लेकिन इस बात को भी याद रखना, फिर से पाप मत करना। हालेलुया।